सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज वृश्चिक लगन के लिए बात करेंगे कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम लगन की बात कर रहे हैं। तो इस राशिफल को या इस गोचर फल को केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस गोचर फल में जो प्रत्येक ग्रह है वो आपको अपनी दशा अंतर्दशा में, यदि उस ग्रह की आपको दशा अंतर्दशा चल रही है तो वर्तमान में क्या फल देगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है कि डायरेक्ट कॉल करने से पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। यदि आपको ठीक लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहों की चाल के बारे में। इस महीने अक्टूबर के महीने ग्रहों की चाल कैसी है। केतु आपके लगन में ही है, वृश्चिक राशि में है केतु। वृश्चिक राशि के बाद तृतीय स्थान में शनि और बृहस्पति हैं, दोनों ही वक्री हैं मकर राशि में। और बृहस्पति तो अपनी नीच राशि में है। राहु सप्तम भाव में है, वृषभ राशि में है। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल और सूर्य आपके लाभ स्थान में है, कन्या राशि में है। 17 अक्टूबर को सूर्य, 22 अक्टूबर को मंगल जो हैं अपनी राशि छोड़ करके सूर्य 12वें स्थान में अपनी नीच राशि में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 22 अक्टूबर को पहुंचेंगे। इस महीने के शुरुआत में ही यानी 2 अक्टूबर को बुध जो हैं वापस अपनी कन्या राशि उच्च राशि में आएंगे लाभ स्थान में। और 2 अक्टूबर को ही शुक्र जो है केतु के साथ लगन भाव में युति योग बनाएंगे। दशा अंतर्दशा पर जाने से पहले आप एक बार इस कुंडली पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि केंद्र जो है इस समय अक्टूबर के महीने में चारों के चारों केंद्र जो हैं ये खाली हैं और केवल पाप ग्रह, क्रूर ग्रह ही केंद्र में मौजूद हैं। इसके बाद केवल तृतीय स्थान है जहां पर बृहस्पति और शनि हैं, लेकिन दोनों वक्री हैं, बृहस्पति नीच हैं। और आपके लाभ स्थान में इस महीने ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। व्यय स्थान जो है ये 2 अक्टूबर को ही खाली हो जाएगा। 2 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे केंद्र में, 2 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे लाभ स्थान में। और केंद्र में शुक्र का केतु के साथ जो संयोग बनेगा वो भी कोई खास बढ़िया नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के इस महीने जो भाव आपके एक्टिवेट हैं, लग्न भाव, सप्तम भाव, तृतीय भाव और लाभ स्थान, ये 4 भाव आपके एक्टिवेट हैं। केंद्र में केवल पाप ग्रह और त्रिकोण भाव भी जो है ये खाली हैं। त्रिकोण भावों में भी कोई भी ग्रह जो है मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस महीने आपको जो फल प्राप्त होंगे वो लगन, सप्तम, तृतीय और लाभ स्थान से जुड़े हुए फल प्राप्त होंगे। लेकिन प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही अपना फल प्रदान करेगा। अलग से ग्रह जो हैं फल नहीं देते। तो दशा अंतर्दशा भी यदि आपको मालूम है तो ये और भी अच्छी बात है। दशा अंतर्दशा में ही जो है ग्रह अपना फल देते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके अक्टूबर माह में बनने वाले शुभ वार, शुभ रंग, शुभ तिथि और विशेष उपाय की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लग्नेश मंगल से ही शुरुआत करेंगे कि मंगल की यदि आपको वर्तमान में दशा अंतर्दशा चल रही है तो मंगल आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। मंगल लाभ स्थान में है। मंगल लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, लाभ स्थान में है।
मंगल 1 अक्टूबर को होंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके नवमेश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल लाभ स्थान में, भाग्य भाव के स्वामी, चंद्रमा के नक्षत्र में, जाहिर सी बात है भाग्य से लाभ होगा। नवम भाव न केवल भाग्य का है, नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ मिल सकता है। नवम भाव धार्मिक स्थान है, धार्मिक कार्यों से, धार्मिक उत्सवों में आप भाग ले सकते हैं। नवम भाव एजुकेशन का भी है, हायर एजुकेशन का। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन में आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। यदि आप एजुकेटर हैं, आपका कोई स्कूल या कॉलेज है तो लाभ होगा। नवम भाव दोस्तों कार्य या व्यवसाय में परिवर्तन का भी सूचक है। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन को दर्शाता है, एक्सपेंशन को भी दर्शाता है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि नवमेश से संबंधित ग्रह की दशा अंतरदशा में कुछ ना कुछ व्यवसाय में परिवर्तन या एक्सपेंशन जरूर आता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जो कि मंगल का स्वयं अपना ही नक्षत्र है। अब मंगल लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं और 22 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे आपके लाभ स्थान में। यानी 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर का जो समय रहेगा आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सबसे पहले तो शुभ कैसे रहेगा कि लग्नेश हैं तो लगन से हम देखते हैं सेहत व स्वास्थ्य, सेहत व स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा। लगन से मान पद प्रतिष्ठा को भी देखा जाता है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा। लगन से आपके प्रयासों को देखा जाता है, तो आपके प्रयास सफल होंगे। छठा भाव, छठा भाव रोग भाव है, लेकिन यहाँ पे मंगल स्वयं स्वामी है छठे भाव के और मंगल की छठे भाव पर स्वभाव पर दृष्टि है। अब यहाँ पे मंगल का जो स्वभाव है ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ होगी तो बहुत जल्दी चली भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए मंगल परेशानी देंगे, तो 1 या 2 दिन के लिए अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि रोग नहीं, मंगल छठे भाव में रोग भाव के स्वामी हैं, रोग भाव को देख रहे हैं। और ज्योतिष जगत का, ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी कोई ग्रह अपने स्वभाव को देखता है, अपनी ही राशि अपने ही भाव को देखता है, तो उस भाव की वृद्धि करता है। तो सर्वप्रथम जो छठा भाव है ये रोग भाव है, तो रोग की वृद्धि, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, बहुत कम समय के लिए हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। चोट, हाँ चोट, छठा भाव चोट का भी है, दुर्घटना का भी है, तो इससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। छठा भाव जो है ये आपका नौकरी का भाव है। अब लाभ स्थान से मंगल की दृष्टि है नौकरी के भाव पर, तो क्या करेंगे, नौकरी से लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। छठा भाव शत्रुओं का भी है और मंगल की स्वदृष्टि है, तो शत्रु जो हैं, अब मंगल लाभ स्थान में है तो शत्रु भी आपके सामने जो है निस्तेज रहेंगे, शत्रु भी ज्यादा खास कुछ नहीं कर पाएंगे। छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं का है, तो यदि आप इस दौरान किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता होगी। यदि आप खेल कूद में भाग लेने जा रहे हैं तो उसमें सफलता होगी। छठा भाव हर प्रकार की परीक्षा में, प्रतिस्पर्धा में आपको विजय दिलाता है। मंगल की धन भाव पर दृष्टि, लाभ स्थान से धन भाव पर दृष्टि, और धन भाव में बृहस्पति की धनु राशि है। मंगल और बृहस्पति परस्पर मित्र हैं, तो मंगल की यहां से मित्र दृष्टि जो है धन लाभ करवाएगी। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि, अब यहां पे पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, यहां भी मीन राशि है लेकिन शनि की भी दृष्टि है, तो पंचम भाव थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बिकॉज
मंगल की भी दृष्टि हो गई और शनि की भी दृष्टि हो गई, फिर भी संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, चाहे विलंब से सही। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि मैं पहले ही बता चुका हूं क्या फल प्रदान करेगी। तो मंगल की जो दशा अंतरदशा है आपको इस प्रकार से फल देने वाली है। अब हम लगन में बैठे हुए केतु की बात कर लें। केतु लगन में है। अब जिनको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनको केतु क्या फल प्रदान करेंगे? केतु प्रथम भाव में है, केतु मंगल की राशि में, केतु में डबल क्रूर स्वभाव बन गया मंगल की राशि में बैठने से और प्रथम भाव में। तो जाहिर सी बात है स्वभाव में गुस्सा, क्रोध, उग्र स्वभाव थोड़ा सा बनाएंगे। और केतु वैसे काफी समय से यहां बैठे हुए हैं और एक राशि में जो है लगभग 18 महीने बैठते हैं, तो 18 महीने से एक जैसा ही फल नहीं देंगे। हाँ, स्वभाव में क्रोध, गुस्सा। अब केतु जो है मंगल की राशि में, मंगल अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे जिससे केतु के फल में अंतर आता रहेगा। तो मंगल लाभ स्थान में है, जाहिर सी बात है केतु मंगल का ही पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो जो अभी अभी मैंने आपको मंगल के जितने फल बताए हैं वो केतु के माध्यम से मिलेंगे। बस केतु का जो अपना पर्सनल फल है वो यही होगा कि केतु आपके स्वभाव में क्रोध एवं गुस्से का संचार करते हैं और चोट आदि, दुर्घटना आदि का भी भय बनाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि केतु मंगल की राशि में, तो मंगल का ही फल देंगे जैसा मंगल के बारे में मैंने आपको अभी बताया। केतु शनि के नक्षत्र में भी हैं। देखिए, छाया ग्रह अपने राशि स्वामी का फल भी देते हैं, अपने नक्षत्र स्वामी का फल भी देते हैं। शनि के नक्षत्र में है, शनि तृतीय भाव में है और तृतीय भाव में शनि वक्र अवस्था में है, यानी कि आपके प्रयासों में, कोशिशों में थोड़ा सा विलंब भी पैदा करेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ भी पैदा करेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ भी बनी रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो फल है केतु का वो टिल्टेड हो गया, थोड़ा सा मंगल का शुभ फल भी मिक्स हो गया और शनि का अशुभ फल भी मिक्स हो गया। तो दोनों के मिक्स होने से आपको मिश्रित फल प्रदान होगा, लाभ भी होगा लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ भी आपकी बनी रहेगी, किसी निकट बंधु से अनबन भी हो सकती है। अब शनि पर पहुंचते हैं कि शनि की दशा अंतरदशा क्या और कैसा फल प्रदान करेगी। शनि जो है तृतीय भाव में है, तृतीयेश है, वक्री है। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है जो कि नवमेश है। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या करता है? अक्सर स्थान परिवर्तन करवाता है, लेकिन अभी यह स्थान परिवर्तन आपका स्थगित हो सकता है, विलंब से हो सकता है। कारण क्योंकि शनि देव वक्र अवस्था में है या किसी वजह से इसमें व्यवधान पैदा हो सकता है। तो 3 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है अभी व्यर्थ की भागदौड़ को बनाए रखेगा, स्थान परिवर्तन में थोड़ा सा विलंब करवा सकता है। और इसके अलावा नवम भाव जो है चंद्रमा का, जो मैंने बताया था चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, तो नवम भाव आपका धार्मिक उत्सवों में, आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि नवम भाव धर्म का है। नवम भाव राजनीति का है, राजनीति में आप जो है अभी थोड़ा सा स्थिति जो है पॉज वाली हो सकती है, रुकने वाली स्थिति हो सकती है, राजनीति में अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। फिर नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो वहां भी थोड़ा सा आपको विलंब या पॉज देखने को मिलेगा क्योंकि शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो चंद्रमा और शनि में परस्पर शत्रुता भी है, इनकी परस्पर शत्रुता की वजह से भी अभी कार्यों में थोड़ा सा उतनी अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाती है। फिर नवम भाव हायर एजुकेशन का है और हायर एजुकेशन के लिए भी आपको हो सकता है कोई व्यवधान, कोई अवरोध, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई विलंब पैदा हो। तो चंद्रमा के नक्षत्र में होने से शनि जो है चंद्रमा के संभावित फलों को थोड़ा सा विलंब कर देते हैं या उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि, अब यहां पे जिनको शनि की दशा अंतरदशा है उनके लिए शनि की पंचम भाव पर दृष्टि जो है वो शुभ नहीं है। तो शुभ इसलिए, और क्या करेंगे, संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी को दर्शा सकते हैं।
शेयर मार्केट में नुकसान करवा सकते हैं, आपकी लव लाइफ में अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। फिर शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, नवम भाव जिन जिन फलों को भी प्रदर्शित करता है उन फलों में न्यूनता कर देंगे या उन फलों में कमी ले आएंगे। फिर शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि है। अब 12वां स्थान जो है ये खर्चों का है, तो शनि की दृष्टि खर्चों का नुकसान करेगी, यानी खर्च जो है, व्यय जो है कम होंगे। हाँ, लेकिन 12वां स्थान आपके विदेशी संबंधों का भी है, फॉरेन अफेयर्स का है, फॉरेन ट्रैवल का है, आपके फॉरेन रिलेशंस का है, फॉरेन बिजनेस का है। तो 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि क्या करेगी? इन सभी क्षेत्रों में न्यूनता ले आएगी, कमी ले आएगी, विलंब या डिले पैदा करेगी या नुकसान की स्थिति पैदा करेगी। तो कहीं कहीं शनि की दृष्टि से भी जो प्रतिकूल प्रभाव है पैदा होंगे। बृहस्पति की बात कर ली जाए कि बृहस्पति आपको कैसा और क्या फल देंगे। देखिए, नैसर्गिक रूप से एक ज्योतिष का बड़ा ही स्पष्ट नियम है कि जब शुभ, बृहस्पति को हमेशा शुभ ग्रह माना गया है, नैसर्गिक तौर पर बृहस्पति को शुभ माना गया है, लेकिन जब भी बृहस्पति नीच होंगे, वक्र होंगे, तो और भी ज्यादा अशुभ हो जाते हैं। यहां पे बृहस्पति नीच भी हैं और वक्र भी हैं, और शनि के साथ युति योग भी है। शनि के साथ बृहस्पति का युति योग आसानी से नहीं बनता, ये हर 20 साल बाद, लगभग 20-21 साल के बाद जाकर के बृहस्पति और शनि एक ही भाव में इकट्ठे होते हैं। और आप हिस्ट्री में चले जाइए, जब जब भी बृहस्पति और शनि का परस्पर यह युति योग बना है, तब तब चीजों में बदलाव आए हैं, तब तब स्थितियां जो हैं विकट पैदा हुई हैं। तो बृहस्पति का तृतीय भाव में नीच हो जाना, वक्री हो जाना, आपको अभी आपके कार्यों में सफलता नहीं दिलाएंगे। बृहस्पति है पराक्रम भाव में, पराक्रम नहीं बन पाएगा, पराक्रम में कमी, यानी किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तृतीय भाव है छोटे भाई बंधुओं का, छोटे भाई बंधुओं से अनबन। तृतीय भाव है छोटी मोटी यात्राओं का, यात्रा को स्थगित कर देंगे या यात्रा में असुविधा और कष्ट दे सकते हैं। तृतीय भाव है आपका मीडिया, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपके लिए स्थितियां खास करके अब 14 सितंबर से, वैसे तो हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी 14 सितंबर से 20 नवंबर तक यहां नीच रहेंगे, तो तब तक आपके लिए स्थितियां बढ़िया नहीं है। लेकिन 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को मार्गी होने के बाद थोड़ा सा बेटर होना शुरू होगा, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद चीजें व्यवस्थित होनी शुरू होंगी धीरे धीरे, और 20 नवंबर के बाद जब राशि को छोड़ देंगे, नीच राशि से निकल जाएंगे, तो शुभ फल देने लग जाएंगे। तो अभी यहां पे बृहस्पति और शनि तृतीय भाव में, तृतीय भाव जिन जिन बातों को भी प्रदर्शित करता है, उन भावों, उन बातों के लिए, उन चीजों के लिए अभी स्थितियां बढ़िया नहीं हैं। राहु सप्तम भाव में है। अब राहु भी काफी समय से यहां जमे हुए हैं। देखिए, राहु सप्तम भाव में, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, सप्तम भाव होता है वैवाहिक सुखों का, दाम्पत्य सुख का। दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है, फॉरेन अफेयर्स के लिए बढ़िया नहीं है। विरोधी आपके जरूर, आपके विरोधी आपको परेशानी देते रहेंगे, विरोधियों से परेशानी मिलती रहेगी, ऑपोजिशन तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, लिटिगेशन, ये सारी चीजें राहु दे सकते हैं सप्तम भाव में। लेकिन राहु बैठे हैं शुक्र की राशि में। अब शुक्र जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के लगन में आ जाएंगे। 1, 7 और 12 का ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। 1, 7 और 12 का कॉम्बिनेशन जो है, ये विदेशी संबंधों में तो फिर भी थोड़ा बहुत कारगर हो सकता है, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपकी ऑपोजिशन है, वो आपको परेशानी जरूर देते रहेंगे। इसके अलावा दाम्पत्य सुख में
कटुता, कड़वाहट, अनबन या अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो अभी राहु सप्तम भाव में बढ़िया नहीं है। तो मैंने जैसा वीडियो के शुरुआत में बताया था कि केंद्र में अभी क्रूर ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं। बहुत जरूरी है जब आप किसी भी मंथ का मासिक राशिफल देखते हैं तो उसमें कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं और उन भावों से क्या क्या फल मिलते हैं। इसके बाद चंद्रमा की बात कर लें। देखिए, चंद्रमा तो बहुत तेज गति के ग्रह हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। तो यहां पे हम केवल चंद्रमा के नवम भाव के स्वामी होने के नाते ही उनका फल बता सकते हैं। तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा नवम भाव भाग्य का है। अब यहां पे दो चीजें, एक तो चंद्रमा की अपनी स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं, शुभ हैं तो नवम भाव से संबंधित शुभ फल देंगे, अन्यथा विपरीत फल मिलेगा। तो चंद्रमा जो है नवम भाव जो है धर्म का है, भाग्य का है। चंद्रमा शुभ है तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में बार बार भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्रमा भी फास्ट गति के ग्रह हैं, चलायमान है और नवम भाव भी चलायमान है, धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर मिलता है। इसके अलावा नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन है उसमें आपको सफलता दिलवाते हैं। फिर नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यानी विदेशी व्यापार, नवम भाव ट्रेवल्स का है, तो लंबी दूरी की यात्राएं, ये सभी जो हैं नवम भाव से देखी जाती हैं। तो अगर चंद्रमा शुभ है तो इन सभी कार्यों में आप जिस जिस कार्य में भी जुड़े हैं उनमें आपको लाभ और सफलता मिलती है, अन्यथा फल जो हैं विपरीत मिलते हैं। सूर्य की बात कर लें। सूर्य आपको इस महीने सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको कैसे और क्या फल मिल सकते हैं। सूर्य लाभ स्थान में है, दशमेश का लाभ स्थान में जाना पहले तो यही अपने आप में शुभ योग है। फिर उसके बाद सूर्य भी 1 अक्टूबर को हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो जो फल अभी मैंने आपको चंद्रमा के बताए हैं सूर्य के माध्यम से मिलेंगे। सूर्य सरकार है, राज दरबार है, सरकार है, सरकारी कार्यों से सफलता मिलेगी, सरकार से सफलता मिलेगी, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। और खास करके ये मेहरबानी 10 अक्टूबर से, क्योंकि 10 अक्टूबर को सूर्य जो हैं चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे और मंगल होंगे लाभ स्थान में, तो प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित होगी। मंगल के वही सब फल जो मैं पहले बता चुका हूं वीडियो के शुरुआत में, मंगल से वही सब फल प्राप्त होंगे। तो प्रत्येक कार्य में सफलता, कार्यों की सिद्धि होगी, लाभ मिलेगा। इसके बाद मंगल लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। सेहत का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। जैसा मैं बता चुका हूं कि मंगल जो हैं अगर कोई स्वास्थ्य खराबी देंगे तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन देंगे ज़रूर। फिर छठा भाव नौकरी का है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सफलता, सिद्धि। और इस प्रकार से फिर 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे 24 अक्टूबर के बाद से स्थितियों में एक बार फिर से बदलाव आएगा। 24 अक्टूबर को सूर्य, पहली बात तो सूर्य राहु के नक्षत्र में, राहु परम शत्रु है, कट्टर शत्रु। इनका 36 का आंकड़ा है, सूर्य राहु का, सूर्य शनि का 36 का आंकड़ा है। फिर स्वाति नक्षत्र में है, सूर्य राहु सप्तम भाव में है, तो जाहिर है सप्तम भाव से जिन बातों का विचार, सबसे पहले तो ट्रेडिंग का विचार, बिजनेस का विचार सप्तम भाव से किया जाता है, तो बिजनेस में दिक्कतें। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, दाम्पत्य सुख में दिक्कतें, कड़वाहट। सप्तम भाव से आपके फॉरेन अफेयर्स का विचार किया जाता है, उन सभी चीज़ों में दिक्कतें पैदा करेंगे। फिर शुक्र की राशि में शुक्र द्वादशेष हैं, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ा देंगे, एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, इनकम कम हो जाएगी और आपके मान प्रतिष्ठा पर भी अंकुश लग सकता है या कोई ना कोई आपकी छवि धूमिल कर सकता है। तो 24 अक्टूबर के बाद जो है स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाएंगी। बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है। तो बुध भी
देखिए बुध 2 अक्टूबर को आ जाएंगे अपनी उच्च राशि लाभ स्थान में और मंगल के नक्षत्र में, मंगल भी लाभ स्थान में है, तो यहां पे बुध का डबल ट्रांजिट हो गया और बुध आपको डबल तरीके से स्वयं भी लाभ स्थान में है, उच्च राशि में है, स्वराशि में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और बुध का नक्षत्र स्वामी भी लग्नेश और षष्ठेश होकर के लाभ स्थान में है। तो क्या फल देंगे? वही सब फल देंगे जो मंगल के संदर्भ में मैंने आपको बताए। अब बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं, व्यापार से लाभ होगा। शेयर मार्केट के कारक हैं, शेयर मार्केट से लाभ होगा, ट्रेडिंग से लाभ होगा। बुध जो हैं वाणी के कारक हैं, तो जो वाणी जैसे कार्यों से जुड़े हैं जैसे कि टीचर, लॉयर, सॉलिसिटर, एक्टर, सिंगर, इनको लाभ होगा। और बुध जो है बुद्धि के कार्यों, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स, इन सबको लाभ होगा। तो जिन जिन कारक चीज़ों के बुध स्वामी हैं उन सभी चीज़ों से लाभ होगा, सफलता मिलेगी। और 11वां भाव हायर एजुकेशंस का है, और ये हायर एजुकेशन कौन सी है? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से भी ऊपर की हायर एजुकेशन, यानी कि पीएचडी लेवल, डॉक्टरेट लेवल। तो पीएचडी डॉक्टरेट के छात्रों को बहुत बढ़िया रहेगा। बुध तो वैसे ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाने में माहिर हैं, तो पीएचडी के छात्रों के लिए या डॉक्टरेट लेवल के छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सिद्धि होगी, मित्रों संग मेल मिलाप, मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा, कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होगी। तो ये जो डबल ट्रांजिट होगा बुध का लाभ स्थान में, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल भी लाभ स्थान में है, तो ये और भी ज्यादा शुभदायी होगा। फिर 9 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब यहां पे चंद्रमा के नक्षत्र में फल थोड़ा सा चेंज होगा। चंद्रमा नवमेश हैं, तो नवम भाव के स्वामी हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाते हैं, ट्रैवल से लाभ करवाते हैं, एजुकेशन से लाभ करवाते हैं, एजुकेशन में सफलता दिलवाते हैं, धार्मिक कार्यों से, रिलीजियस एक्टिविटीज से, राजनीति से, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं, सफलता दिलवाते हैं। अब शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आज मन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने का। तो शुक्र हैं आपके 1 अक्टूबर को विशाखा नक्षत्र में। देखिए शुक्र का रोल क्या है? सप्तमेश और द्वादशेश है। सप्तमेश और द्वादशेश होकर के लगन में चले गए, केतु के साथ बैठ गए। तो सप्तमेश द्वादशेश का लगन में जाना, केतु के साथ जाना, शुक्र और केतु ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा, रॉन्ग एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा खींचते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, खास करके कोई ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उनसे बच के रहिएगा। क्योंकि शुक्र और केतु इनका जो आपस में जो युति योग बनता है, तो व्यक्ति रॉन्ग एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। और वैसे भी सप्तमेश और द्वादशेश है, सप्तम भाव ऑपोजिट सेक्स, द्वादश भाव शय्या सुख, तो रॉन्ग एक्टिविटीज की तरफ मन जो है आकर्षित होता है, उनसे बच के रहिए। इसके अलावा शुक्र जो है गुरु के नक्षत्र में होंगे। अब गुरु जो है तृतीय भाव में है, वक्र है, नीच है, तो जाहिर सी बात है कि गुरु भी कोई शुभ फल नहीं देने वाले। तृतीय भाव नीच, पराक्रम में आपके जो है कमी ले आएंगे। और तृतीय भाव सबसे ज्यादा आपके आसपास आपके नाम को भी प्रदर्शित करता है, यानी आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह जुड़ सकती है, कोई ना कोई गलत धारणा बन सकती है आपके प्रति। मीडिया में यदि आप सेलिब्रिटी हैं, यदि आप अपने इलाके के गणमान्य व्यक्ति हैं, तो फिर आपके मीडिया में आपके नाम के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव जुड़ सकता है। फिर गुरु द्वितीयेश और पंचमेश हैं। पंचम भाव जो है प्रेम संबंधों का है, तो थोड़ा दूर रहिएगा। गुरु नीच चल रहे हैं,
और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रॉन्ग एक्टिविटीज़ की तरफ मत जाइएगा। और कुटुंब भाव है, कुटुंब में भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी करते हैं, कुटुंब में भी थोड़ा सा असंतोष, ये इसलिए क्योंकि गुरु वक्री भी है और नीच भी है। फिर शुक्र चले जाएंगे 5 अक्टूबर को अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में, तो स्थितियां वैसी की वैसी ही रहेंगी क्योंकि शनि भी वक्री हैं, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करेंगे। फिर शुक्र चले जाएंगे 17 अक्टूबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध जो है आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान में है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो क्या करेंगे, यहां से स्थितियां एकदम पलटी मारेंगी और आपको प्रत्येक कार्य में लाभ होगा, कार्यों में सिद्धि हासिल होगी, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा। लेकिन बुध अष्टमेश भी है और अष्टमेश जो है ये कहीं ना कहीं अपने साथ दुख जरूर लाता है। यानी कि कार्य सिद्धि तो होगी, सफलता तो मिलेगी, लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई दुख भी छिपा रहेगा। तो इस प्रकार से सभी नवग्रहों का अक्टूबर के महीने में आपको फल प्राप्त होगा। वीडियो का जो अगला हिस्सा मैं बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे इस महीने आपकी कौन कौन से शुभ रंग हैं, शुभ वार हैं, शुभ तिथियां हैं और आपके लिए शुभ उपाय। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इस महीने के आपके शुभ रंग, शुभ वार के बारे में और आपके शुभ उपाय के बारे में। इस महीने आपके लिए शुभ दिन है, शुभ वार हैं इतवार और मंगलवार। ये दोनों दिन आपके लिए शुभ है, लेकिन गुरुवार और शनिवार को अवॉइड कीजिए कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। शुभ रंग जो इस महीने आपका अक्टूबर के महीने बनता है नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, केसरी रंग। और इस महीने का विशेष शुभ उपाय आपके लिए है, इस महीने हो सके तो जितना रोजाना हो सके तो रोजाना दुर्गा पूजन अवश्य करें। माँ दुर्गा का कोई भी पाठ, कोई भी स्तोत्र, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा चालीसा या माँ दुर्गा के कोई भी स्तोत्र का आप रोजाना पाठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हो सके तो छोटी कन्याओं को, कंजकों को मीठा ज़रूर बांटें। तो निश्चित तौर पर इस महीने आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।